जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो थोड़ी सी अलग ही प्रकार से हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सदैव ही हम महाराजयोगों से संबंधित चर्चा करते हैं, किंतु आज हम ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर इसको नहीं समझा तो यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष कष्टकारक हो सकता है, क्योंकि जितने भी राजयोग बने हुए हैं ये सभी एक तरीके से तिलिस्म से भरे हुए हैं कि अगर उस स्थिति को नहीं समझा गया तो यह राजयोग दुर्योग में भी परिवर्तित हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है व्यक्ति विशेष पर कि जो अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए सूर्य शुक्र बुध इस समय पर आपके लग्न से प्रभाव प्रसारित कर रहे हैं। अभी मंगल देव भी आपकी लग्नगत ही आ जाने वाले हैं, यानी चतुर्ग्रही योग ये लग्न में बनने जा रहा है। किंतु एक विशेष ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि लग्न में देखिए 4 ग्रहों का आना अति शुभ, क्योंकि जिस भाव में जितनी ज़्यादा ग्रह होंगे वह भाव उतना ही ज़्यादा बलवान हो जाएगा। यानी कि आपको पूरे द्वादश भाव से आपके लिए बहुत ही शुभ निकल कर आने वाला है, लेकिन सिर्फ तिलिस्म की एक कड़ी जो आपके लिए समझना परम आवश्यक है। क्योंकि देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु देव जो कि अपना वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से आपके लिए प्रभाव प्रसारित कर रहे हैं। अब आप अगर इधर से देखें तो ये षडाष्टक योग, इधर से देखें तो ये षडाष्टक योग, दोनों ही सात्विक प्लैनेट्स के साथ इन ग्रहों ने षडाष्टक योग निर्मित किया हुआ है। और यह दो दो षडाष्टक योग अगर एक तरीके से देखें तो ये 8 षडाष्टक योग बन रहे हैं। तो इस समय पर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें परिवर्तन में आती हुई दिखाई देंगी। हालांकि यह परिवर्तन शुभ होगा या अशुभ, यह डिपेंड करेगा आपके आने वाले क्रियाकलाप पर कि किस तरीके से आपके क्रियाकलाप होने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये रहेगा, क्योंकि गुरु और केतु दोनों ही इस समय सात्विक ग्रहों की जो स्थिति है वो दोनों ही एक तो षष्ठ भाव से प्रभाव दे रहे हैं। हालांकि देखिए जो ग्रह जिस भाव में होता है वहाँ से आपका, जैसे गुरु अगर षष्ठ भाव में है तो ये यहाँ पर आपकी जो रक्षात्मक प्रवृत्ति है उसको बलवान कर देते हैं। अब केतु महाराज जो हैं, केतु महाराज भी देखिए सात्विक प्लेनेट होते हैं, लेकिन डिटैचमेंट के कारक भी होते हैं। अर्थात इनका इन ग्रहों के साथ षडाष्टक योग बनना एक ऐसे योग को जन्म देने जा रहा है जो एक तिलिस्म की तरीके से जीवन पर प्रभावी होने जा रहा है। अगर आपके किए जाने वाले क्रियाकलाप उस षडाष्टक योग की परिधि से बाहर हुए तब तो आपके लिए बहुत ही वरदान स्वरूप ये समय हो सकता है, लेकिन अगर उसी षडाष्टक योग के प्रभावी रेंज में हुए तब फिर आपके लिए यह किसी कष्टप्रद समय से कम नहीं होगा। तो क्योंकि देखिए जब भी योग बनते हैं और ग्रह बलवान होते हैं, जब देखिए ग्रह बलवान होते हैं तो वही अर्जुन जिन्होंने महाभारत का युद्ध किया था, महाभारत काल में सभी को हराया था, यानी कि धरा को रक्त रंजित कर दिया था, महाभारत के युद्ध में विजय पताका फहराई थी, वही अर्जुन जब गोपिकाओं को द्वारिका छोड़ने जा रहे थे उस समय भील समुदाय ने गोपिकाओं को हर लिया था। वही अर्जुन थे, वही गांडीव था। तो देखिए समय की चाल जो होती है किसके अनुसार कब परिवर्तन खा ले यह कोई नहीं जानता। अब इस स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह आगामी आपको अगर एक दृष्टि से देखें तो ये आपको 45 डेज तक, क्योंकि मंगल का गोचर जो होता है 45 डेज होता है, 45 डेज तक प्रभावित करेगा। वहीं अगर गुरु के साथ चर्चा करें तो गुरु की चर्चा अगर शुक्र के साथ करें तो समग्रह हैं, सूर्य के साथ करें तो मित्र ग्रह हैं, बुध के साथ करें तो शत्रु ग्रह हैं, और मंगल के साथ करें तो मंगल भी मित्र ग्रह ही हैं। वहीं केतु की चर्चा करें तो केतु देखिए सभी को समभाव से देखते हैं। केतु के लिए ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है, बल्कि यह आसपास के एनवायरनमेंट के अनुसार अपने प्रभाव को परिवर्तित करते रहते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस षडाष्टक योग के आधार पर आपके लिए स्थितियाँ किस तरीके से परिवर्तन खाने जा रही हैं और किस तरीके से आपको इनसे बचना होगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और यह पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु इस समय षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं और षष्ठ भाव जो होता है यह एक त्रिक भाव होता है। त्रिक भाव यानी कि आपकी समस्याएं। अब समस्याओं से निजात देखिए, जो चीज़ प्रारब्ध पहले रचा यानी जो चीज़ लिखी जा चुकी है उसका अंशानुकरण तो आपको करना ही होगा, लेकिन उसमें कुछ कम या ज़्यादा गोचर के इस परिवर्तन के आधार पर हो जाता है। यानी कि इसको इस तरीके से समझा जाता है, अगर आप अपनी खुशी को बढ़ाना चाहें तो खुशी को बढ़ा सकते हैं, गम को कम करना चाहें जैसे टीवी में वॉल्यूम तो सेट है लेकिन उस वॉल्यूम को हम कितना कम या ज़्यादा करते हैं उसके कहते हैं कि मतलब जो चीज़ें आप कम का ज़्यादा करना चाहते हो उसी के आधार पर चीज़ें आपके लिए परिवर्तित होती रहती हैं। अब सूर्य यानी षष्ठ भाव का लग्न में बैठे हुए ग्रहों के साथ षडाष्टक योग का निर्माण काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। तो इसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले तो सकारात्मकता को बढ़ाना होगा, यानी कि इस समय पर थॉट्स आपके पॉजिटिव होने चाहिए सबसे ज़्यादा। दूसरा क्या है, किसी के साथ भी अप्रिय वादन ना करें, क्योंकि मोस्टली हम अप्रिय वादन कर देते हैं या किसी का दोषारोपण कर देते हैं। यह चीज़ें इस समय आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती हैं। मोस्टली उत्साह उत्साह इस समय आपके अंदर बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। अगर इस उत्साह के दौरान आपने फाइनेंशियल कोई डिसीजन बहुत बड़ा ले लिया तब फिर आपके लिए दिक्कत आ सकती है। जब भी आप फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन लें, रुकें, ठहरें और उसका पहले गंभीरता से बारीकी से विश्लेषण करें, उसके उपरांत ही कोई निर्णय लें, क्योंकि उत्साह में किए गए कार्य इस समय थोड़ा-सा आपकी हानि को या आपके कष्ट को बढ़ा सकते हैं। वहीं इस समय पर आपका जॉब से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो उसको ज़्यादा तूल ना दें, क्योंकि जॉब से रिलेटेड, क्योंकि गुरुदेव महाराज और राहु देव महाराज दोनों का इस समय पर अगर कहें तो ये धन त्रिकोण में बैठे हुए हैं और धन त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह के साथ आपके प्रथम भाव में बैठे हुए ग्रहों के साथ षडाष्टक योग का निर्माण बहुत बड़ी स्थिति है कि हर चीज़ में आपके लाभ भी निकल कर आ रहा है, हानि भी निकल कर आ रही है। एक तिलिस्म की तरीके से ये वर्क हो रहा है और ऐसा तिलिस्म जो जीवन में आपके ऊंचाई भी है, पतन भी है, गहराई भी है, उत्थान भी है। हर चीज़ से आपको समझकर आगे निकलना होगा। लोग आपके सामने इस समय पर चेहरे पर आईना लगा कर आएंगे, मुखौटा लगा कर आएंगे। आपको उस मुखौटे के भीतर उसकी असली मंशा को भांपना होगा। यह चीज़ सिर्फ राहुदेव महाराज कर सकते हैं कि व्यक्ति की परिधि कितनी है कितनी नहीं, यह राहुदेव महाराज समझ सकते हैं। इसलिए इस चीज़ में आपको राहुदेव महाराज को भी इंक्लूड करना होगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे धन आता है वैसे वैसे स्वार्थी लोगों की भीड़ आपके पास लगनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे जैसे सफलता बढ़ती है आपके आसपास चापलूस लोग इकट्ठा होने प्रारंभ हो जाते हैं। वहीं केतु महाराज का जो ये प्रभाव रहेगा, ये हर चीज़ में आपको उदासीनता एक बार अवश्य देगा। एक बार आपके लिए टकराव या एक बार आपके लिए विषम स्थिति जरूर निर्मित करेगा, क्योंकि ये षडाष्टक योग और केतु महाराज का प्रभाव, क्योंकि केतु जो है अगर देखा जाए बर्थ चार्ट में सर्वाधिक बलवान ग्रह हैं, लेकिन हम इनसे किस लिए नहीं डरते, क्योंकि इनके अंदर जो है उदासीनता है। ये जल्दी किसी के लिए कष्टों का निर्माण नहीं करते। जब आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही परेशानी भरा हो जाता है
तब यह सिर्फ अपने प्रभावों को जागृत करते हैं, अन्यथा ये शांत बैठे रहते हैं अपनी देखिए साधु की प्रवृत्ति में, कि जिस तरीके से साधु शांत स्वरूप से आपको प्रभाव देने का प्रयास करता रहता है, सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ उदासीनता, जब आपके अंदर उदासीनता आएगी तो आपको कर्मयोगी बनना होगा, कि उदासीनता को एक साइड करके आपको क्या करना होगा कि लोगों की अपने आप जिम्मेदारी पर जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान करना होगा। जब इन ज़रूरतों को आप ध्यान करेंगे तब आप फिर से दुगने उत्साह को प्राप्त कर सकेंगे, कि आपको अभी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ना है, चलते चले जाना है और उस ऊंचाई को प्राप्त करना है जिसके आप असली में हकदार हैं। हालांकि देखिए मकर राशि की ये विशेषता ही होती है कि उसके सामने संघर्ष और चुनौतियों की बहुत ज़्यादा भरमार रहती है, जिस कारण से मकर राशि स्वयं को एकदम ऐसे मानते हैं कि जैसे उनकी किस्मत में ही लिख दिया गया है कि बस चुनौतियों से भिड़ते चले जाओ। हालांकि अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये सही भी होता है, कि मकर राशि के जीवन में एक चुनौती समाप्त होती है और दूसरी चुनौती शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे इंतज़ार होता है बारी बारी से कि अब आपकी बारी ख़त्म हो गई, मेरी बारी आने वाली है, मैं जा रहा हूँ। तो मतलब इस तरीके से अगर मकर राशि को देखें, वो सबके लिए प्रवृत्त रहते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है उनको कहीं पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। अब चर्चा करते हैं विशेष उपायों की। तो देखिए इस समय पर मैं आपको पंच देवी देवता बताने जा रही हूँ। अगर आप इनमें से किसी की भी आराधना करते हैं तब तो आपके लिए राहत रहेगी, और अगर नहीं करते हैं तो आपको देखिए सदैव के लिए, क्योंकि तुरंत कोई भी चीज़ आपको प्रभाव नहीं देगी। किसान भी खेत में बीज डालता है, उसको भी 4 माह उपरांत फल प्राप्त होता है फसल का। तो यही देखिए जो हमारे प्राकृतिक विधान हैं, वैदिक विधान हैं, उसके आधार पर आपके लिए काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए अगर आप अभी से ठान लेंगे तो आप आगामी समय को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम देखिए आ जाते हैं गणेश जी।